नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग साहब। आज हम लोग बात करेंगे क्लाउड किचन्स के बारे में। क्लाउड किचन्स क्या होती हैं एंड उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन इकोनॉमी पे, इंडिया के फूड एंड बेवरेज सेक्टर पे, एंड कैसे हम लोग एक सक्सेसफुल क्लाउड किचन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो क्लाउड किचन्स क्या होता है। क्लाउड किचन्स ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे बैठने का नहीं होता है, केवल एक किचन होती है जहाँ पे खाना प्रिपेयर हो रहा है। वहाँ पे केवल दो सर्विसेज होती हैं, या तो टेक अवे सर्विस है या फिर ऑनलाइन ऑर्डर सर्विस है। अब वो ऑनलाइन ऑर्डर जो है स्विगी जोमेटो के थ्रू भी हो सकता है, या फिर मान लीजिए वो जो रेस्टोरेंट है उसकी अपनी कोई एक ऐप है जिसके थ्रू लोग जो है ऑर्डर प्लेस अपना कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में क्लाउड किचन्स बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं इंडिया में, एंड स्पेशली स्विगी जोमेटो के आने के बाद, एंड 2020 के बाद तो और ज़्यादा बढ़ा है। उसका रीज़न सिंपल सा ये है, देखिए क्लाउड किचन्स में क्या होता है, आपको ऐसा नहीं है कि कोई प्राइम लोकेशन आपको चाहिए। देखिए जब मैकडोनल्ड्स अपनी कोई फ्रेंचाइजी खोलता है या फिर कोई रेस्टोरेंट अपनी फ्रेंचाइजी खोलता है, उसको एक प्राइम लोकेशन चाहिए होती है कि हाँ ग्राउंड फ्लोर है, रिटेल हो, मेन रोड के सामने हो, या कॉलेज के आसपास हो, या फिर शॉपिंग मॉल के आसपास हो। ऐसे उनको लोकेशन चाहिए होती है। क्लाउड किचन्स क्या होती हैं, आप किसी कमर्शियल टावर पर, फर्स्ट फ्लोर पर, सेकेंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर कहीं पर भी खोल लो, या फिर आप किसी ऐसी लोकेशन पे भी खोल सकते हो जहाँ पे रेंट कम है, जहाँ पे ज़्यादा कुछ वो नहीं है। आपको करना कुछ नहीं है, वहाँ पे केवल खाना बनाना है। उसके अलावा आपने स्विगी जोमेटो पे लिस्टिंग कर दी है, डिलीवरी बॉय आएगा, आपसे ऑर्डर लेगा और जो आपका कस्टमर है उसको डिलीवरी कर देगा। सारा पेमेंट ऑनलाइन होता है, सब कुछ होता है। अब बात आती है कि अगर आप एक क्लाउड किचन बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए स्विगी जोमेटो जो है वो जितना मेरे को पता है 30 से 35% चार्ज करते हैं। मतलब अगर आपका 100 रुपये का ऑर्डर है तो आपको 60-65 रुपये मिलेंगे, एंड 30 से 35 रुपये स्विगी जोमेटो रखते हैं। उसके अलावा क्या है, आपको ये देखना है कि विद इन 5 to 6 किलोमीटर की रेंज में कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं। अगर अच्छी खासी सोसाइटीज़ हैं तो आपके फूड डिलीवरीज होने की या आपकी सेल्स होने की जो है चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपको एक बहुत अच्छा मेन्यू बनाना है, शेफ्स हायर करने हैं जो कि आपके क्लाउड किचन में रेगुलर बेसिस पे खाना वगैरह प्रिपेयर कर सकें। उसके अलावा आपको एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए जोमेटो से ऑर्डर आता है कि भाई ये 4 चीज़ें ऑर्डर करिए किसी ने। अब आपको 20 मिनट के अंदर उस ऑर्डर को तैयार करना है, फिर डिलीवरी बॉय आएगा, उसको आपको देना है, वो कस्टमर तक देने जाएगा, क्योंकि कस्टमर को भी तो आधे घंटे में वो सब चीज़ें चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। क्लाउड किचन जो है ना एक बहुत लो मेंटेनेंस वाला काम होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ब्रांडिंग करनी है या कुछ है, आपको कुछ नहीं, नॉर्मल अपना ऑफिस स्पेस की तरह आप लो, वहाँ पे अपना पूरा आप सेटअप डालिए, या रिटेल शॉप होती है उसमें आप पूरा अपना सेटअप वगैरह डालिए। केवल आपको खाना प्रिपेयर करना है, पैक करना है, एंड डिलीवरी बॉयज़ को पकड़ा देना है। ये वाली जो क्लाउड किचन्स हैं ये एक बहुत ही सस्ता तरीका है किसी भी ब्रांड को एक्सपैंड करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने अभी रिसेंटली शार्क टैंक इंडिया देखा हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आए थे जो फूड एंड बेवरेज बिजनेस में थे। उनको बहुत बार जो शार्क्स थे, चाहे अश्नीर ग्रोवर हो, चाहे अमन गुप्ता हो, चाहे पीयूष बंसल हो, चाहे नमिता हो, सब उन लोगों ने सबने एक ही चीज़ बोली कि भाई आप क्लाउड किचन्स पे ध्यान दीजिए। क्लाउड किचन्स आपकी जितनी होंगी उतना आपका मार्केट बढ़ेगा, उतनी आप डिलीवरीज कर सकते हो, क्योंकि अब लोगों को स्विगी जोमेटो पे चीज़ें चाहिए। एंड क्लाउड किचन्स का क्या है ना, देखिए जब आप कोई रेस्टोरेंट डालते हो तो आपको हो सकता है 25 से 30 लाख की पूरा रिक्वायरमेंट हो कि भाई सीटिंग एरिया भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। उसके बाद फिर आपको लोकेशन अच्छी चाहिए। इसमें क्या है, आप किसी भी लोकेशन पे जहाँ पे ट्रैफिक कम भी है, अब वहाँ पे भी सस्ते रेंट पे भी स्टार्ट कर सकते हो। आपकी जो मेन कॉस्ट है केवल किचन को प्रिपेयर करने की, एंड आपकी शेफ सैलरी वगैरह जो कुछ होते हैं वो है। उसके अलावा आपको करना कुछ नहीं, स्विगी जोमेटो पे आप लिस्टिंग करिए। अगर आपकी कोई आइटम 100 रुपये की बिक्री है तो वो आपकी बनाने की कॉस्ट कम से कम 20 रुपये तो होनी चाहिए। 20 रुपये अगर आपकी कॉस्ट होगी तो आपको अगर कट कटा के 60-65 रुपये भी मिलते हैं तो आपका आराम से, मतलब और जो खर्चे वो निकल जाएंगे, प्लस आपको कुछ प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो ये एक तरीका होता है अपने ब्रांड को एक्सपैंड करने का। मान लीजिए आपने एक पिज़्ज़ा का ब्रांड बनाया है, अब आपको अपनी एक ब्रांडिंग करनी है। तो ब्रांडिंग करने के लिए एक तो तरीका ये होता है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैं नोएडा में रहता हूँ, अब मैं कहूँ कि भाई मेरा पिज़्ज़ा का ब्रांड है तो मेरे को सेक्टर 18 नोएडा में भी खोलना है, मेरे को सेक्टर 50 में भी खोलना है, सेक्टर 17 में भी खोलना है, सेक्टर 27 में भी खोलना है, मेरे को सेक्टर 62 में भी खोलना है, ग्रेटर नोएडा भी खोलना है, सब कुछ है। इंस्टेड मैं क्या करूँगा, मैं सेक्टर 18 में एक प्रॉपर रेस्टोरेंट मैंने खोल लिया। इसके अलावा मैं जैसे स्विगी जोमेटो में विद इन 6 किलोमीटर्स का होता है, तो मैं हर 6 किलोमीटर के रेडियस पे अपने एक क्लाउड किचन खोल लूँगा। अब उस क्लाउड किचन को जब मैं खोलूँगा तो उसमें फिर स्विगी जोमेटो में मेरे ब्रांड के नाम से ही वो बिकेगा।
जो मेरा मेन्यू रेस्टोरेंट में मिल रहा है वही मेन्यू उस पर होगा। ऐसे में होगा क्या, जिनको मेरा खाना पसंद है वो स्विगी जोमेटो से जब मंगाएंगे तो उनको क्लाउड किचन से वहाँ से डिलीवरी होगी। इस ऐसे क्या होगा कि ना मेरी एक ब्रांडिंग भी हो जाएगी, ऊपर से क्या है मेरे जो मेरा फिजिकल रेस्टोरेंट है उसमें भी रीच बढ़ जाएगी, उसमें भी फुटफॉल्स बढ़ेंगे। आज की डेट में ये हो गया कि अगर किसी रेस्टोरेंट को 50 आउटलेट्स खोलने हैं अपने, तो वो क्या करेंगे, वो 20 आउटलेट्स खोलेंगे, 30 किचन्स खोल लेंगे अपनी क्लाउड किचन्स। इसमें होगा क्या कि उन्होंने डिलीवरीज का भी ध्यान दे लिया पूरा, उन्होंने फिजिकल स्टोर्स फिजिकल आउटलेट्स जो हैं उनका भी देख लिया। फिजिकल आउटलेट्स उनके सारे महंगे इलाकों में जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होता है, जहाँ पे रेंट ज़्यादा है वहाँ पे होगा, एंड क्लाउड किचन्स उनकी ऐसे इलाकों में हो गई जहाँ पे उनके रेंट कम है। तो गाइज ये था क्लाउड किचन का कंसेप्ट। आपका क्लाउड किचन्स के बारे में क्या सोचना है प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।